नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी घटना चक्र जो है ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में जो है परिवहन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले जो हैं अटल सेतु की कुल लंबाई कितना है? 21.8 किलोमीटर है। कितना है? 21.8 किलोमीटर इसका लंबाई है। उसके बाद है दो चरम जो है स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारा से जुड़े हुए हैं, सिलचर और पोरबंदर। उसके बाद है वोट गेज रेलवे लाइन की साइज होता है कितना? ये 1676 mm होता है। कितना होता है? 1676 mm होता है। उसके बाद है अटल सुरंग रोहतांग दर्रा को जो है काट कर बनाया है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसका लंबाई कितना है? वो 9.02 किलोमीटर है। कितना है? 9.02 किलोमीटर है। उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर जो है बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है। उसके बाद है भारत के 13वां जो है प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला कहाँ है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? उसके बाद हम देखेंगे रेलवे क्षेत्र और उसका मुख्यालय। जैसे कि पूर्वी मध्य का जो है मुख्यालय हाजीपुर है। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य का जो है मुख्यालय सिकंदराबाद है। पश्चिमी मध्य का मुख्यालय जो है जबलपुर है। उसके बाद उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद है। उसके बाद है भारत के बड़े बंदरगाह में जो है एक जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता था, वो कंडला बंदरगाह है। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरात तक की संख्या है NH7। उसके बाद वह बंदरगाह जो समुद्र से जो है 128 किलोमीटर दूरी पर है, वो कलकत्ता बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर इसका लंबा है। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जो है जोड़ते हैं। उसके बाद है भारत के 40% सड़क जो है परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। उसके बाद है पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। यह कहाँ है? ये बिहार में है। उसके बाद है भारत में सबसे पहले रेलवे जो है तैयार हुआ था कब? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चला था। उसके बाद है मार्मागांव पतन जो है कहाँ है? ये गोवा राज्य में स्थित है। उसके बाद है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? 5.5 फीट होता है। उसके बाद है भारत में कुल सड़क लंबाई में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है? ये 2.0% है। कितना है? 2% है। उसके बाद हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि नदी में उगाए जाने वाले फसल जो है नहीं है कौन? तो जैसे सिंघाड़ा, कमल और मखान, ये सभी जो है नदी में नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है स्थिर जल की ज़रूरत होता है। और ये सब जो है पोखरी सब में उगाए जा सकते हैं, नाला सब में। और ये क्वेश्चन जो है BPSC TRA 3 में पूछे गए हैं 1 to 5 में। उसके बाद है पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है फलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम पोमोलॉजी में। उसके बाद है मोटा अनाज को जो है चमत्कारी अनाज और भविष्य के फल कहा जाता है। क्यों? तो प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे जो है पोषक तत्व भरपूर मात्रा में जो है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जायद फसल देखेंगे हम, जैसे कि मूंग, उड़द और तरबूज, ये सभी जो है जायद फसल हैं। उसके बाद है भारत में जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो राजस्थान है। उसके बाद है प्रमाणिक
पोषक इकाई मापन जो है इकाई है भूमि के वहन क्षमता के। उसके बाद उड़ीसा के जो है स्थानांतरित कृषि को हम क्या कहते हैं? पोंडू कहते हैं। उड़ीसा के स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? पोंडू कहते हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य है? ये 50% जो है क्षेत्रफल कृषि योग्य है मध्य प्रदेश का। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआर 3 जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद है बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब के मुख्य कृषि फसल जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, ये सभी जो है मुख्य कृषि फसल हैं। उसके बाद है भारत में कपास उत्पादन में जो है अग्रणीय राज्य कौन है? गुजरात है, जो सबसे ज़्यादा जो है कपास उत्पादन करता है। उसके बाद है भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जो सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। उसके बाद है भारत में अधिकतर खाए जाने वाला खाद्यान्न है चावल। उसके बाद है वर्जीनिया तंबाकू के जो है उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। उसके बाद है भारत में जूट का जो है सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है जूट का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद है भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उसके बाद है भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणीय है वो केरल है। केरल राज्य में जो है रबर के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। उसके बाद है वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से जो है कम है वो बिहार है, जहाँ कृषि भूमि जो है 60% से कम है। उसके बाद है भारत का अधिकतम जो है गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो पंजाब हो जाएगा। उसके बाद है भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है और सेकेंड स्थान बिहार का है। उसके बाद है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? वो जैव प्रौद्योगिकी के जो है प्रयोग से हैं। उसके बाद है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती हैं उनमें वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होते हैं। उसके बाद है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय को। चाय का उत्पादन जो है भारत अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद है कृषि में युग्म पैदावार का जो है आशय है एक ही साथ जो है दो फसल को उगाने से। उसके बाद है भारत के चावल के जो है कटोरा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा जो है उसे हम चावल के जो है कटोरा क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र है ये दक्कन टाइप, और गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। उसके बाद है भदई, अघनी एवं जो है गर्मा कृषि संबंधित हैं मक्का से। उसके बाद है हरित क्रांति के कारण जो है किसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था? तो गेहूं में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, लेकिन धान पे जो है किसी भी प्रकार का मतलब प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मानव प्रजातियां, जैसे कि भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद भोटिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड में है। उसके बाद गुज्जर जनजाति ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है स्थित है। उसके बाद गद्दी ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद डाफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है कहाँ? ये गोवा में जो है सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद है टोडो जनजाति निवास करते हैं कहाँ? तमिलनाडु क्षेत्र में।
उसके बाद है भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से संकेंद्रित है कहाँ? दक्षिण भारत में। उसके बाद है गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है भारत के स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। उसके बाद है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को जो है काटता है और गहरे चैनल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गली कटाव कहते हैं। उसके बाद है भूस्खलन प्रवृत्ति क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये सभी जो है भूस्खलन क्षेत्र हैं। इसमें जो है सर्वाधिक भूकंप सब आते रहता है। उसके बाद है भारत का सबसे शुष्क स्थान कहाँ है? ये जैसलमेर राजस्थान जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। उसके बाद है भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं हम हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उसके बाद है एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। उसके बाद है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है। उसके बाद है रांची शहर स्थित है झारखंड में। प्रायद्वीपीय अवस्थित है कहाँ? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद है भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम दिया जाता है बेंगलोर को। उसके बाद है रामेश्वरम जो है स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? मेघालय में। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होते हैं मासिनराम में।